हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आई एम रिचा गुप्ता विथ यू ऑल। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग ओपन चैनल फ्लो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लाइक इट इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ योर ओपन चैनल फ्लो। तो सबसे पहले आई टेल यू द पैटर्न, द कंटेंट्स विच आई विल बी कवरिंग एंड देन वील मूव प्रोग्रेसिवली। सो एज फार एज नाउ, सबसे पहले हम लोग डील करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ओपन चैनल फ्लो। Reason, there are certain terminologies, there are certain things which you should know before हम लोग जो मेन चैप्टर्स है उसके ऊपर आए। बिकॉज ये जो आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर है ये आप सबको मैंडेटरी है कि आप इससे पहले अटेंड कीजिए। बिकॉज यहाँ पर सर्टेन टर्मिनोलॉजीज होंगे, सर्टेन डिनोशंस होंगे जो ऑब्वियसली अगर आप बुक्स रेफर करते हैं या कहीं के नोट्स रेफर करते हैं, दे हैव डिफरेंट मैनर्स टू रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर टर्म। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी रिप्रेजेंटेशन की फिक्स कर दूंगी एंड फिर उसी को मैं यूज़ करूँगी। एंड इसके अलावा देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको इंट्रोडक्शन ओपन चैनल फ्लो में पता होना चाहिए, सो दैट जब आप उस चैप्टर में आएंगे सो इट विल स्मूथली प्रोग्रेस इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर। क्लियर? सो इसलिए हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं आज का फर्स्ट सेशन में, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ओपन चैनल फ्लो। सो आई राइट द हेडिंग इंट्रोडक्शन टू ओपन चैनल फ्लो। वेल, शॉर्ट में ओपन चैनल फ्लो को अपन OCF भी बोलते हैं। आई गेस यू ऑल नो दिस। क्लियर? अब सबसे पहले आई वांट कि इस पूरे सेशन में जब भी हमारा क्रैश कोर्स, ऑब्वियसली आप सबको पता है कि ओपन चैनल फ्लो एक शॉर्ट टॉपिक्स है जिसमें हम लोग पूरे ओपन चैनल फ्लो में जो मेन चीज़ें हैं उसे ही कवर करेंगे। ठीक है, विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर गेट पॉइंट ऑफ व्यू। एंड हम लोग जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको हम लोग डील करने वाले हैं एंड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। जिस सेशन में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, लेट मी मेक इट वेरी मच क्लियर टू यू कि जिस सेशन में लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी उस सेशन में आपको बुकलेट की लिंक नीचे मिल जाएगी। अभी हम लोग जनरल डिस्कशन करेंगे, ठीक है, बिकॉज आई वांट कि जो आपका बेसिक्स है, ठीक है, जो आपका बेस है वो पहले बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, सॉलिड हो जाए। एक बार वो हो जाएगा, एक बार मेरा फाउंडेशन आपके साथ, अच्छा आपका फाउंडेशन बेसिकली अगर स्ट्रॉन्ग हो जाता है कंसेप्ट्स का, देन व्हाट, बिल्डिंग तो खड़ी हो ही जाएगी। क्लियर? तो क्वेश्चंस बन जाएंगे, बट उससे पहले आपको कंसेप्ट्स को, बेसिक्स को अच्छे से समझना होगा। ठीक है? सो सबसे पहले अगर मैं ओपन चैनल फ्लो की बात करूं तो ओपन चैनल फ्लो क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पहली बात। और हम ही क्यों पढ़ रहे हैं? आपके दिमाग में आएगा कि आप लोग ने जनरली पढ़ रखा है कि फ्लूइड मैकेनिक्स के एक पार्ट है। हमेशा अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो या ESE के जो आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो, पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर्स रहते हैं और लास्ट में एक ओपन चैनल फ्लो रहता है। तो हमारे दिमाग में क्लियर है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में ही ओपन चैनल फ्लो आता है। ये जनरल बेसिस पर हम लोग बात करते हैं। सेकेंडली, अगर फ्लूइड मैकेनिक्स का ही पार्ट है तो मैकेनिकल वालों को क्यों नहीं है? हाँ, सिर्फ रॉयल सिविलियंस को ही क्यों है? पॉइंट है ना, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें बिल्कुल आगे, जैसे हम लोग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, बिहेवियर्स की बात करते हैं और सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो इसका एक बहुत ही वाइटल रोल होता है टू प्ले। एंड दैट इज़ द रीज़न हमको ये एडिशनल टॉपिक पढ़ना पड़ता है। क्लियर? चलो, अब पता तो चला, ठीक है, ओपन चैनल फ्लो है। अब पहले इसके जड़ से बात करते हैं, राइट फ्रॉम द बिगनिंग। अब अगर ये फ्लो ही है तो फ्लूइड मैकेनिक्स में भी तो फ्लो की बात हो रही थी, कुछ अलग थोड़ी ना। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी फ्लूइड की फ्लो की बात हो रही थी, तो उसको अलग से नाम देने की क्या जरूरत पड़ी? अलग से इसको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? ये समझते हैं। देखो, जब आप बात कर रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स की, कंपैरिजन करके चलेंगे तब दिमाग में क्लियर रहेगा। कुछ सी चीज़ को अगर पढ़ते हो तो पहले पता तो लगे कि इसको पढ़ना क्यों है। दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ क्लियरिंग द एग्जामिनेशन। तो अगर मैं बात करूं कि फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या था? आपका पाइप फ्लो था। पाइप का फ्लो, उसका डाया चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, ऑल दोस ईच एंड एवरीथिंग हमने बात किया था रिगार्डिंग पाइप फ्लो के बारे में। बट यहाँ पर आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ, ओपन चैनल फ्लो, कुछ नाम से समझ में आ रहा है। कोशिश कर रहे हो आप कि जस्ट एक लेमैन्स लैंग्वेज में अगर किसी को बोल दो जिसको कोई नॉलेज नहीं ओपन चैनल फ्लो का, तो लेमैन्स लैंग्वेज में अगर आप इसको तोड़ो, ओपन चैनल फ्लो मतलब एक चैनल है जो फ्लो कर रहा है एंड विच इज ओपन। दिमाग में यही आएगा, बिकॉज जस्ट बाय लुकिंग एट द नेम यू जस्ट इट राइट लाइक दिस। पॉइंट है।
तो एक चीज़ तो आपने सही बोली, ठीक है, फ्लो हो रहा है विच इज़ ओपन, ऑल दैट इज़ लेमैन्स, बट हमें इंजीनियर्स थोड़ा टेक्निकलिटी तो डेवलप करनी पड़ेगी, बट ऑब्वियसली। तो अब क्या हो रहा है, इसका मतलब दिमाग में तो यही है ना, चैनल फ्लो कर रहा है, ओपन है, तो इसका मतलब अगर कोई भी चैनल बना लूँ, कोई भी चैनल बना दूँ, लेट अस सपोज एक चैनल सेक्शन बना के आपको दिखाती हूँ, ये एक चैनल है, ठीक है, ये चैनल है। तो अब आपके दिमाग में, हाँ ये चैनल है, फ्लो कर रहा है, ओपन है, तो ओपन चैनल फ्लो होगा, बिल्कुल सही। चलो आपका तुक्का काम कर गया, यहाँ पर आपने टर्मिनोलॉजी पढ़ी और आपने बोल दिया, काम कर गया। अब नेक्स्ट डायग्राम बनाती हूं मैं। चलो एक ये है, this one and this one. This is filled fully with water. See, ठीक है, ये आपका सर्कुलर सीवर मान लो, ठीक है, जस्ट टेक इट एज अ सर्कुलर सीवर। अब आप देख रहे हो कि इसमें मैंने अप टू अ सर्टेन डेप्थ स्मॉल डी, ठीक है, फ्लो करा रहा है और ये पूरा कंप्लीटली डेप्थ तक फुल है। अब टेक्निकली जिसने डेफिनेशंस पढ़ रखा है और जिसको सिर्फ अभी तो चलो लेमैन्स लैंग्वेज में बात करो, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा नहीं ये ओपन चैनल फ्लो है, ये दोनों ओपन चैनल फ्लो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो ओपन ही नहीं है, तो ये ओपन चैनल फ्लो कहाँ से होंगे? बोल सकते हो। जिसको नॉलेज नहीं है वो बोल सकता है, या जिसने कभी किताबें पलटा के देखी है उसको पता होगा कि डायग्राम में ये दोनों को ओपन चैनल फ्लो बोलता है, ऐसा कोई डायग्राम नहीं है। होते हैं कुछ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो तुम सबके बिहाफ में ईच एंड एवरी डाउट्स को भी मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि क्या हो रहा है आपके दिमाग में है कि भाई ओपन होना चाहिए, अगर कोई भी चैनल सेक्शन ओपन है, फ्लो कर रहा है, तो वो ही ओपन चैनल फ्लो है। तो सबसे पहली बात मैं आपके दिमाग में फर्स्ट सेशन में क्लियर कर दूं कि ये जो नाम रखा गया ओपन चैनल फ्लो, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर रखा गया है, बट इट डजंट मीन एट ऑल कि आप इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर ही जज कर दो। आपको हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज भी कंसिडर करनी पड़ेगी। नाम भले फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर रखा है, बट दैट डजंट मीन कि अगर चैनल सेक्शन ओपन होगा तभी ओपन चैनल फ्लो होगा। तो ये जो मिसकंसेप्शन अगर किसी भी स्टूडेंट्स के दिमाग में है, तो फर्स्ट क्लास में ये चीज़ सबसे पहले इसको आउट करो। इट इज़ नॉट एट ऑल मैंडेटरी कि जब ओपन चैनल फ्लो हो रहा है तो चैनल ओपन हो, ठीक है, ये डाउट निकल जाना चाहिए पहला आज के सेशन का। नाउ सेकेंड थिंग कि चलो ठीक है, माना कि नाम फिजिकल प्रॉपर्टी पे दिया है, तो फिर इन दोनों में से दोनों को ही ओपन चैनल फ्लो बोल दो। नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? अब इसका रीज़न समझते हैं। जब आप ओपन चैनल फ्लो की बात करते हो, इसका मतलब क्या होता है? अब इसकी टेक्निकलिटी पर आते हैं। ओपन चैनल एक कॉन्ड्यूट भी हो सकता है या चैनल हो सकता है, ठीक है, विच इज सब्जेक्टेड टू फ्री सरफेस। अब ये फ्री सरफेस नया टर्म आ गया, अभी तो ओपन चैनल फ्लो ही चल रहा था। अब ओपन चैनल फ्लो के डेफिनेशन में एक टर्म आ गया, फ्री सरफेस। फ्री सरफेस इज दैट सरफेस विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ एयर या एटमॉस्फेयर, ठीक है। जनरल भाषा में शॉर्ट में आप यही बोल के छोड़ देते हो। अब टेक्निकलिटी में जाओगे तो शियर स्ट्रेस 0 होता है, बट हम लोग को जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और जितनी चीज़ें हमें समझ में आए आपके बिहाफ में, उतनी चीज़ें डील करनी है जिससे हमारा काम हो जाए। चलो, तो मैंने बोला एन ओपन चैनल इज अ कंड्यूट इन विच लिक्विड फ्लोज विद अ फ्री सरफेस, या हम बोल सकते हैं ओपन चैनल इज अ चैनल इन विच लिक्विड फ्लोज, ठीक है, इन विच लिक्विड फ्लोज अंडर द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई भी अलग अलग बुक्स में, अलग अलग रिसर्च पेपर्स में आपको अलग अलग डेफिनेशंस मिल जाएंगे, बट कंसेप्ट वही रहेगा। कंसेप्ट ये है कि लिक्विड फ्लो कर रहा है अलोंग विथ अ फ्री सरफेस। फ्री सरफेस वो सरफेस है विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ एयर। अब बारी आती है कि सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि ओपन चैनल इज अ चैनल। सबसे पहले वर्ड, एक एक चीज़ों को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे और उसकी डिटेलिंग करेंगे।
An open channel is a channel in which liquid flows with a free surface. या फिर open channel एक conduit है, पाइप है, in which liquid flows with a free surface. सबसे पहले डाउट आया ये चैनल की बात हो रही है. अब ये चैनल क्या है? चैनल की बात हो रही है तो मुझे चैनल बताओ, क्या ये कोई स्पेसिफिकेशन है कि मतलब वो रेक्टेंगुलर चैनल ही होना चाहिए, कि वो वाइड ही चैनल होना चाहिए, कि ओपन चैनल फ्लो नैरो चैनल में हो सकता है, कि एलुवियल चैनल्स में हो सकता है? मतलब मुझे कोई एक स्पेसिफिकेशन बताओ. आप कैसे बोल रहे हो ओपन चैनल फ्लो? ठीक है, आपने जब डेफिनेशन बोली ओपन चैनल की तो कोई स्पेसिफिकेशंस तो होनी चाहिए. ऑब्वियसली आपने सिर्फ एक चैनल बोल दिया, या टू बी प्रिसाइज आपको बुक्स में मिल जाएगा थ्रू एनी चैनल. सो just tell me what channel. वाइड है, रेक्टेंगुलर है, ट्रेपेजॉइडल है, सर्कुलर है, पैराबोलिक है, ट्राइंगुलर है, कौन सा चैनल है? या फिर नैरो है, एलुवियल है, ब्रेडेड नेचर का है? मतलब किसकी बात कर रहे हो? कोई स्पेसिफिकेशन है? हाँ, कोई भी चैनल जिसमें पानी फ्लो कर रहा है बट इट शुड हैव अ फ्री सरफेस, ये मैंडेटरी है. आप कोई भी चैनल ले लो, एन नंबर ऑफ, आप कोई भी इरेगुलर चैनल सेक्शंस बना लो, ठीक है, आप कोई भी जो मर्जी आए आप चैनल सेक्शन बना लो, बट आप उसको ओपन चैनल फ्लो तभी बोलोगे जब उसमें क्या होगा, लिक्विड फ्लो करेगा विद अ फ्री सरफेस. ठीक है, एक डेफिनेशन जो आपको और मिल जाएगी वो भी क्लियर कर दूं, बिकॉज आप लोगों की आदत है 10 बुक्स में कुछ ढूंढते रहना. ठीक है, अभी तो खैर इतना टाइम नहीं है, बट स्टिल आप लोग के जो लोग क्वेरीज रहती है उसको भी मैं क्लियर ही कर देती हूँ. यहीं पर एक डाउट और रहता है कि एक्चुअली किसी बुक्स में दिया रहता है कि एक लिक्विड जो है और उसके ऊपर दूसरा एक फ्लूइड है, गैस, ठीक है, एयर. तो एक लिक्विड के ऊपर दूसरा फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है, दैट इज एयर, और जो कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई कर रहा है उसको ओपन चैनल फ्लो बोलते हैं. दैट इज सिमिलर थिंग ओनली कि एक फ्री सरफेस है, ये लिक्विड है जो फ्लो कर रहा है, इट हैज़ अ फ्री सरफेस, ठीक है, विच इज इन व्हाट फ्री सरफेस, वो सरफेस विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ एयर. चलो ठीक है, अब बारी ये आती है कि चलो ये तो समझ में आता है मेरे को कि एयर के कॉन्टैक्ट में है. ठीक है, हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, ओपन चैनल फ्लो में हम लोग जनरल बेसिस पर, वी बोथ और यू एंड बोथ मी, ठीक है, हम दोनों जो हैं वो बात किसके बारे में करने वाले हैं, जनरल बेसिस पे हमारा लिक्विड क्या होगा, वाटर होगा. ठीक है, सब्जेक्टेड टू हम लोग अपने टर्मिनोलॉजीज के हिसाब से, क्योंकि हम लोग तो चैनल सेक्शंस की बात करते हैं, सिविल इंजीनियर्स है तो जनरली हम लोग पानी की बातें करते हैं. हाँ, और अब एक डाउट और, पानी कुछ भी हो सकता है, पानी कुछ भी हो सकता है मतलब अब ये मत बोला मैम पानी तो पानी होता है, क्योंकि हम लोग ने पढ़ रखा है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो वहाँ पर हमने ट्रीटेड वाटर, रॉ वाटर, वेस्ट वाटर, अलग अलग पानी को भी हम लोग ने अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया है. ठीक है, तो अगर मैं बोल रही हूँ वाटर, इट कैन बी एनी वाटर. ठीक है, चैनल में फ्लो हो रहा है तो होने दो ना, चाहे वो रॉ वाटर हो, चाहे वो वेस्ट वाटर हो, चाहे वो ट्रीटेड वाटर हो, या कोई और पानी हो. ठीक है, हम लोग प्रिसाइजली बात करें तो पानी की बात कर रहे हैं, बट ओपन चैनल फ्लो एक जनरल कंसेप्ट है, ठीक है, जो पूरे लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल है. पहली चीज़, ठीक है, हमारे केस में जनरली आप हम लोग रिवर्स की बात करते हैं, स्ट्रीम्स की बात करते हैं, तो हमारे केस में कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है. तो बुक्स में या आप देखोगे तो जनरल बेसिस पर हम लोग बोल देते हैं अपने टर्मिनोलॉजीज के हिसाब से कि कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है. बट एक चीज़ क्यों मैं आपको ये बता रही हूँ, उसका रीज़न समझो कि अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन, इस कंडीशन में आते हो, इस फिगर को देखते हो, और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पर आप देखोगे कि वो एग्जामिनर हैबिट है आपकी पानी के बारे में और कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, दिमाग में तो वही चलता रहता है दिन भर, क्योंकि उसी के क्वेश्चंस करके जाते हो. बट अगर वो चाहे तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए पानी की जगह कोई और फ्लूइड दे सकता है, कोई लिक्विड दे सकता है बेसिकली. ठीक है, और ये एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेशर की जगह लेट सपोज यहाँ पे मीथेन का प्रेशर दे सकता है, तो भी ओपन चैनल फ्लो होगा. ठीक है, तो भी ओपन चैनल फ्लो ही होगा. तो दिमाग में ये डाउट बिल्कुल मत लेकर आना कि क्यों, अगर यार हमने तो पढ़ रखा है ऑलरेडी वाटर के बारे में और रट लेते हो. बेसिकली तुम लोग यही करते हो, समझते नहीं हो चीज़ों को, या तो लेमैन्स लैंग्वेज जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, चैनल जो फ्लो कर रहा है ओपन है, या तो दिमाग में आधे बच्चों के वही चलता है, या रट लेते हो
ठीक है, ये रट लेते हो कि हाँ पहले तो ये, हाँ ये ओपन चैनल फ्लो, ये ओपन चैनल फ्लो, ये नहीं है, लॉजिक पूछो नहीं पता, हाँ पानी फ्लो कर रहा है, कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, दैट्स इट। अरे भाई अगर पानी की जगह कोई और लिक्विड रख लिया, प्रेशर एटमॉस्फेरिक की जगह आपका कोई मीथेन है उसके कारण प्रेशर आ गया, तो क्या ओपन चैनल फ्लो नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कंडीशन इज दैट इट शुड हैव अ फ्री सरफेस, फ्री सरफेस होना चाहिए। तो ठीक है, इस पूरे कंक्लूजन के बाद हम ये निर्णय लिया हमने, द रिजल्ट केम आउट कि ये ओपन चैनल फ्लो है, इसके पास भी फ्री सरफेस है विच इज़ इन कॉन्टैक्ट, तो ये ओपन चैनल फ्लो है, ये फुली फिल्ड है विथ एनी वाटर और एनी लिक्विड, ठीक है, और ये ओपन चैनल फ्लो नहीं है। ठीक है, अब बारी आती है कि ये चीज़ें जनरली हमने सीवर्स के केस में देखी है। आई गेस आपने एनवायरमेंटल पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, और अगर आप अभी फर्स्ट टाइम ओपन चैनल फ्लो में ही आए हैं तो कोई इशू नहीं है, जस्ट आपको समझा देती हूँ ये चीज़ जो हमारी यहाँ पे पिक्चर में आई है। जनरल बेसिस पर हमने बात किया था सीवर्स के केस में, तब मैंने आपको बोला था कि मैं ओपन चैनल फ्लो में भी इसका जिक्र करूँगी। आई टोल्ड यू, आई रिमेंबर दैट डिज़ाइन ऑफ सीवर्स में। सो दैट टाइम आई टोल्ड यू, इवन मैंने आपको लिखवाया भी था कि अलग अलग डायमीटर के रेंज के लिए स्मॉल d बाय कैपिटल D रेशियो, डेप्थ टू द डायमीटर दैट इज द फुल डेप्थ का रेशियो बताया था। तो हमारा 1/2 था आई गेस। चलो पहले मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे चेक भी तो करना है कि इन्वायरमेंट कंप्लीट किया है कि नहीं मैंने स्टूडेंट्स ने। तो तुम पॉज करना, मैंने आपको अलग अलग डायमीटर की रेंज दी थी, ठीक है, और आपको मैंने d बाय कैपिटल D का रेशियो बताया था। तो आई वॉन्ट, बिकॉज मुझे आपका रिविजन भी तो चेक करना है कि आपको याद है कि नहीं। तो आप पॉज करके, पहले मैंने आपको 3 लिखवाया था, ठीक है, अभी मैं बताऊंगी जस्ट आपको, बट आप वीडियो को पॉज करके पहले आप मुझे ये d बाय D का रेशियो बताओगे, ठीक। यू विल बी द वन हु विल बी टेलिंग मी कि ये क्या लिखवाया था मैंने, क्योंकि मैंने आपको बोला था ये मैं ओपन चैनल फ्लो में भी बताऊंगी। क्लियर? सो पॉज करना, लिखना। क्लियर? चलो अब आगे बात करते हैं। तो याद करो, मैंने d बाय कैपिटल D 1/2, 2/3, 3/4 बताया था, पर कभी भी मैंने 100% नहीं बोला था। और इसका रीज़न आई गेस आपको याद होगा, चाहो तो उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख दो, बाकी मैं बता देती हूँ। मैंने आपको बोला था कि जनरल बेसिस पर यहाँ पर एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है, इन द केस ऑफ सीवर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब क्योंकि एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है, एसिड्स, अल्कोहल्स, गैसेस रिलीज होती है, गैसेस लाइक मीथेन आर रिलीज्ड, और आपको पता है मीथेन इज नोन फॉर इट्स हाई एक्सप्लोजिव टेंडेंसी, ठीक है। दैट इज द रीज़न आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस देनी पड़ती है सो दैट गैसेस कैन एक्यूमुलेट, एंड दैट इज द रीज़न आप उसको फुली फिल नहीं करते हो, एंड इट बिकम्स द केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो। क्लियर? तो ये आपका ओपन चैनल फ्लो है, ये आपका ओपन चैनल फ्लो है। हमारे चैनल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी टाइप का चैनल ले आओ, ठीक है, आपका क्या होगा, दैट विल बी ओपन चैनल फ्लो प्रोवाइडेड इट शुड हैव अ फ्री सरफेस। क्लियर? तो ये कहानी आई गेस इट टुक मी अराउंड 15-20 मिनट्स टू फर्स्ट एक्सप्लेन यू कि बेसिकली ओपन चैनल फ्लो क्या होता है, बिकॉज मुझे लगता है ये सबसे पहले अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर, व्हाट डज इट मीन, दैट इज बेसिकली वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, चलो चैनल भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, फ्री सरफेस होना चाहिए, तो मैं लिख दूं क्या डेफिनेशन? ओपन चैनल इज अ conduit in which liquid flows with the free surface, or the surface which is subjected to constant atmospheric pressure. There can be n definitions for it. So आपके concepts clear होने चाहिए, सबका मतलब वही है, बस समझाने का तरीका अलग है, that means one or the same thing, ठीक है। तो उसके definitions में उलझना मत, concepts को समझना। अब बारी आती है कि ठीक है, कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, जनरल बेसिस पर पानी की बात करते हैं हम लोग, तो कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, चैनल्स की भी बात कर ली। तो अब आगे हम लोग ये बात करते हैं, एंड आई गेस आपने आंसर दे दिया होगा मुझे d बाय कैपिटल D का, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ठीक है, ओपन चैनल फ्लो का इंट्रोडक्शन पार्ट मुझे समझ में आया। हाँ, और चैनल सेक्शंस जनरली बता दूँ,
हम लोग जनरल बेसिस पे रेक्टेंगुलर की बात करते हैं कैलकुलेशंस में। अगर आप गेट में देखोगे तो मैक्सिमम जो बेसिकली आप बोल सकते हो अराउंड 80-90% जो है वो आपके जो भी कैलकुलेशंस हैं वो रेक्टेंगुलर चैनल के लिए है। तो हर चीज़ जब भी आपको मैं पढ़ाऊंगी ना तो मैं आपको एक स्पेशल केस कराऊंगी, एक तो जनरल केस कराऊंगी जो सब चैनल सेक्शंस के लिए होगा शेप्स वाले, एक होगा जो रेक्टेंगुलर के लिए होगा। अब आप बोलोगे मैम ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं, सबके लिए तो जनरल बताते हो फिर रेक्टेंगुलर के लिए अलग से बताते हो, क्योंकि उसको ज़्यादा गेट वालों ने ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंस दी है रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शंस को, एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी से पूछ लेता है। ठीक है, जनरल बेसिस पर अधिकतर टाइम वही पूछ लेता है, ऐसा नहीं है कि बाकी को इग्नोर किया है, बट इसका आपने अगर प्रीवियस ईयर्स एनालिसिस देखोगे तो इसके रेक्टेंगुलर शेप्स के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर शेप्स। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अदर शेप्स को इग्नोर करें। रीज़न पहले ही क्लियर कर दूं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मैं आपको साथ में बताती भी जा रही हूँ, क्योंकि जो गलतियाँ आप लोग करते हो, ठीक है, क्यों कुछ स्टूडेंट्स हैं लास्ट में टाइम नहीं बचता, बस रेक्टेंगुलर के 4-5 फॉर्मूले याद करके चले जाते हो, किस्मत अच्छी रही तो वो फॉर्मूले फंस जाते हैं, नहीं रही तो फिर बस डब्बा गोल। इसलिए बोला क्योंकि इस सेशन में 2020 के अगर आप आफ्टरनून सेशन की बात करो तो वहाँ पर आपका ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो आप उसको ऐसा बोल नहीं सकते कि 100% रेक्टेंगुलर ही आएगा, इसलिए आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना। क्लियर? तो मैंने आपको वो क्लियर किया। अब हम लोग इस पूरे डिस्कशन में, लेट्स गेट बैक टू दिस, हम पूरे इस डिस्कशन में एक चीज़ जो साथ में पढ़ते चलेंगे वो ये है कि आई वॉन्ट टू नो द डिफरेंस बिटवीन ओपन चैनल फ्लो एंड पाइप फ्लो। कुछ तो डिफरेंस होगा ना, तभी तो अलग पढ़ रहे हैं, सेम होता तो फिर बात ही क्या थी, ऑब्वियस सी बात है ना। तो अगर मैं बात करूँ ओपन चैनल फ्लो की और पाइप फ्लो में, मुझे एक डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों के बीच में। तो सबसे पहली बात है, ओपन चैनल फ्लो में फ्लो होता है अंडर इट्स ओन वेट। कैसे? अब इसको समझाने के लिए आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, आपको याद आ जाएगी चीज़ें। ये 11th की फिजिक्स में तो आपने 101% पढ़ी होगी, उससे पहले भी तो पढ़ी होगी, बट मैं मान के चलती हूँ 11th में तो पढ़ी हुई है। आपको दिखाती हूँ मैं। लेट अस सपोज दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन, ये थीटा है, दिस इज W, दिस इज व्हाट, W cos theta, this is W sin theta, and there will be a frictional force which will be acting in the opposite direction. ये चीज़ तो ना जाने कितनी बार आपने बना रखी है, I don't know how many times, but ये हम सब ने बनाया है। ठीक है, हाँ, और मैं पहले चीज़ एक क्लियर कर दूँ, हालांकि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर बोला था मैं बहुत बेसिक से जा रही हूँ, क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि आपको ओपन चैनल फ्लो बिल्कुल नहीं आता है। क्लियर? तो जिन स्टूडेंट्स को आता है इट्स वेल एंड गुड, जिनको नहीं आता है वो ध्यान से सुने, क्योंकि आगे चीज़ें हम लोग बेसिक्स से आगे एडवांस तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो हर लेक्चर अटेंड करना ताकि आपका एनवायरनमेंट के भी जो कंसेप्ट्स आते हैं वो भी रिवाइज होते जाए और ओपन चैनल फ्लो बेसिक्स से स्ट्रॉन्ग हो, सो दैट यू डोंट हैव टू मग अप एनीथिंग। ठीक है ना, चलो वापस इधर। अब अगर मैं बात करूँ इस चैनल सेक्शन की, ठीक है, यहाँ पे तो चलो एक इंक्लाइन प्लेन है, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है। ठीक है, इस ब्लॉक का आपने कंपोनेंट्स फोर्सेस का देख रखा है। अब ये समझाने को मत बोलना, ये बचपन से करते आ रहे हो, कुछ नहीं तो 9th क्लास में तो करा ही होगा फर्स्ट टाइम। तो ये W sin थीटा कंपोनेंट के कारण ये ब्लॉक है, ये आपका मूव कर रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स है जो इसको रेजिस्ट कर रहा है और ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। ये चीज़ें हमने पढ़ रखी है। सेम केस इज फॉर ओपन चैनल फ्लो, सिर्फ एक डिफरेंस आ जाता है, ये ब्लॉक की जगह हमारा लिक्विड होता है और वो मूव करता है, वो फ्लो करता है अंडर इट्स ओन वेट, दैट इज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इसको आपको एक्सटर्नल कोई फोर्स, कोई प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, एक्सटर्नल वर्ड यूज किया है मैंने, आगे बताऊंगी क्यों मैंने ये एक्सटर्नल पे एम्फसाइज किया है। सो इट फ्लोज अंडर इट्स ओन वेट। आप थोड़ा सा इंक्लिनेशन दे दो, यहाँ तो मैंने ज़्यादा इंक्लिनेशन दिखा दिया है, बताऊंगी भी कितना इंक्लिनेशन, तो आप थोड़ा सा इंक्लिनेशन दे दो, ये अपने खुद के वेट के कारण फ्लो कर देता है। ठीक है, इट मूव्स अंडर इट्स ओन वेट, दैट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। आपको कोई एडिशनल प्रेशर नहीं लगाना पड़ता। बट वहीं अगर मैं पाइप फ्लो की बात कर दूं, पाइप फ्लो में क्या करना पड़ता है, आपको आर्टिफिशियली प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। तो ये सबसे पहला डिफरेंस निकल कर आ गया ओपन चैनल फ्लो के केस में और पाइप फ्लो के केस में। चलो दूसरा, ओपन चैनल फ्लो में फ्री सरफेस होता है, वहाँ पर फ्री सरफेस का कोई जिक्र नहीं है, कोई बात ही नहीं है फ्री सरफेस की। ठीक है, तो वहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है फ्री सरफेस की, वहाँ पे प्रेशर में मूव करता है, यहाँ मूव करता है अंडर द एक्शन ऑफ इट्स ओन वेट। दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब
तीसरा एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपके जो छुट्टू मुट्टू पेपर्स होते हैं स्टेट लेवल्स वाले, ठीक है, और भी जो भी आपके पेपर्स होते हैं जैसे आरआरबी जेई वगैरह में, आपके जो भी सिलेबस होते हैं उसमें आपके एक कंसेप्ट पूछता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के बारे में। अब ये एक नया कंसेप्ट है, आई गेस आपको नहीं पता होगा, करके हम लोग शुरू से स्टार्ट करें, तो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी बताने वाली हूँ जो आपको ओपन चैनल फ्लो में मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूँ क्या, एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड इन ओपन चैनल फ्लो। अब इंजीनियर्स हैं, बार बार ओपन चैनल फ्लो नहीं लिखेंगे, ओसीएफ ही लिखेंगे, ठीक है। तो चलो, अब एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, फ्लूइड या लिक्विड, तो बेसिकली 3 टाइप्स की एनर्जी की बात करेंगे। एक होगा, देखो एनर्जी को आप अलग अलग फॉर्म्स में रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता हो गया, आई गेस ये बहुत ही ज़्यादा प्रिलिमिनरी है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ रखी होगी, बट मेरा काम है कि अगर आपको याद नहीं हो तो वो भी मैं आपको क्लियर करूं। तो आपने पढ़ रखा होगा एनर्जी पर यूनिट वेट, इसको बेसिकली आप क्या बोलते हो, हेड बोलते हो। तो यहाँ पर आप एनर्जी को n नंबर ऑफ चीज़ों से रिपोर्ट कर सकते हो, अलग अलग फॉर्म्स में रिपोर्ट कर सकते हो। मुझे यहाँ पर ज़रूरत है कि मैं हेड के टर्म्स में रिपोर्ट करूँ, इससे मेरी कैलकुलेशंस भी सिंप्लीफाई होगी, मेरा एनालिसिस में भी हेल्प करेगा, तो मैंने इसको हेड के फॉर्म में रिपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये डाउट नहीं आना चाहिए कि मैम एनर्जी को आपने हेड के टर्म्स में क्यों किया, मुझे यहाँ पे सहूलियत है, ठीक है। एनर्जी को अलग अलग फॉर्म्स में रिपोर्ट कर सकते हैं, वर्क डन, फोर्स, मोमेंटम, एन नंबर ऑफ थिंग्स, बट आई विल रिपोर्ट इट इन टर्म्स ऑफ हेड, मुझे यहाँ पर हेड के टर्म्स में चाहिए। सो एनर्जी पर यूनिट वेट इज व्हाट, हेड। तो यहाँ पे 3 हेड्स होते हैं। कौन कौन से हेड होते हैं आपके, एक होता है आपका डेटम हेड, सेकेंड वन इज योर, this datum head is also known as potential head. This is pressure head. Pressure head. And third one is kinetic head. ठीक है, तो इन तीनों हेड्स के बारे में हमको बात करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको एक जनरल डायग्राम से समझाती हूँ, इसके डेरिवेशंस नहीं करेंगे, ठीक है, मैं जस्ट आपको इसके एक्सप्रेशंस बताऊंगी एंड व्हाट डज इट मीन, इसके बारे में बात करते हैं, क्लियर। तो इसको पहले मैं इरेज कर देती हूँ बिकॉज आई ड्रॉ बिग डायग्राम सो दैट एक बार में पूरा काम बन जाए। अब मुझे लगता है आपका ओपन चैनल फ्लो का जो बेसिक्स है अब आप उसको विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। हाँ, और एग्जाम्पल्स वैसे मैंने बता चुका है, ये चीज़ तो अब आपने देख लिया, सीवर्स में देख लिया, जो भी आपकी रिवर्स होती है, स्ट्रीम्स होती है, आपको कुछ कुछ टर्म्स मिलेंगे लाइक रिवलेट्स, तो आप मान सकते हो कि वो रिवर की छोटी बहन है, ठीक है। फ्लो जो अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज है आप देख सकते हो छोटा है, मतलब उसके कंपैरिजन में कम है, ठीक है। तो रिवलेट्स होते हैं, टॉरेंट होते हैं, फ्लड होता है, ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर ओपन चैनल फ्लो। तो ये सब एग्जाम्पल होते हैं ओपन चैनल फ्लो के, ठीक है। अभी इसका फर्दर क्लासिफिकेशंस करेंगे, तो मुझे लगता है आज फर्स्ट क्लास है तो पहले ही क्लियर कर दूं, बहुत सारी क्वेरीज चल रही होगी कि मैम ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आज फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्टरी है, तो अगर आपको कुछ लगता है वो हम लोग ऑब्वियसली आगे वाली क्लासेस में कवर करेंगे। लाइक अब मुझे लगता है अभी आप बोलोगे कि मैम चैनल्स कैसे हो सकते हैं, उनका क्लासिफिकेशन और बताओ, तो बिल्कुल करेंगे, बट एक एक स्टेप मूव करके, ठीक है। तो अब अभी मेरा फोकस क्या है, मुझे एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड के बारे में बात करना है इन ओपन चैनल फ्लो। तो यहाँ पर डेटम हेड होता है, प्रेशर हेड होता है, काइनेटिक हेड होता है, 3 टाइप्स की एनर्जी होती है जिसको हम हेड के टर्म्स में रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इफ आई एम रिपोर्टिंग इन टर्म्स ऑफ हेड, तो चलो आगे इसके बारे में बात करते हैं। इफ आई रिपोर्ट, तो अगर मैं इसकी बात करती हूँ, इसको रिपोर्ट करते हैं, तो चलो मैं इसका आपको डायग्राम बना के बताती हूँ। 2 सेक्शंस की बात करेंगे, पर पहले एक सेक्शंस की बात कर लेते हैं, फिर आगे हम इसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। सो चलो मैं इसे ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले दिस इज द चैनल बॉटम, दिस इज डेटम। अब सबसे पहला डाउट क्लियर करती हूँ। सबसे पहला डाउट
इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है, एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड इन ओपन चैनल फ्लो, कि मैम डेटम किसको ले, कुछ स्पेसिफाई करो। क्या मैंडेटरी है यहीं पर लेना? कोई मैंडेटरी नहीं है, जहां मर्जी आप डेटम लो, 5 मीटर नीचे लो, 10 मीटर नीचे लो, जहां मर्जी लो, उससे कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। इट इज़ जस्ट अ रेफरेंस पॉइंट, आप कहीं भी ले सकते हो। तो ये सिली डाउट सब मत पूछना, वेर एवर यू वॉन्ट यू कैन टेक डेटम हेड। क्लियर? तो ये मेरा डेटम हो गया। उसके बाद डेटम ले लिया, अब डेटम हेड की बात करती हूँ मैं। डेटम हेड या उसको मैं बोलती हूँ क्या, पोटेंशियल हेड। डेटम हेड या पोटेंशियल हेड आपने कब पता नहीं कौन सी क्लास से पढ़ रखा होगा, बट रटा हुआ रहता है जनरली आपको, और आपने देख भी चुका, आपने पढ़ रखा है। एक बॉल को थ्रो करो, उसका वेट होता है mg, हाइट होती है h, तो बेसिकली यू से इट एज पोटेंशियल एनर्जी एज mgh, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आप हाइट h की बात कर रहे थे। एंड मैं को यहाँ पर एनर्जी मेरा फोकस नहीं है, मेरा है एनर्जी पर यूनिट वेट इज माई पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, h will be the datum head or you can call it as potential head। ठीक है, हो गया। अब हेड ही तो है ना, किसी भी फॉर्म में रिपोर्ट कर देती हूँ। वहाँ पर आपने रटा रटाया है कब से, स्मॉल h, ठीक है, रहेगा तो वो पोटेंशियल हेड ही। मैंने उसको यहाँ पर z से, I denoted it with z, मैंने इसे z से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब ये मेरा हो गया डेटम हेड। नाउ कमिंग फर्दर, बात आती है प्रेशर हेड की। अब याद करो, आज के सेशन में ही आपको मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, कि पानी में अगर मैं बात करूं, पाइप फ्लो की बात करूं, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, पानी वहां पे पाइप में क्यों फ्लो करता है, ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर, टू बी प्रिसाइज, अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर फ्लो करता है, दैट इज जब डिफरेंस होता है प्रेशर लेवल पे तब फ्लो करता है। पर मैंने आपको बोला था कि पानी अपने खुद के वेट के कारण फ्लो करता है, कोई एक्सटर्नल प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपके दिमाग में डाउट आएगा कि मैम अभी आपने बोला कि प्रेशर नहीं लगता, फिर आप ओपन चैनल फ्लो में प्रेशर हेड कैसे कंसिडर कर सकते हो? आपने तो बोला ना खुद ही, पॉइंट है, मैंने बोला है, अभी भी वो ही स्टेटमेंट बोल रही हूँ। बट याद करना, मैंने एक एम्फसाइज किया था एक वर्ड को, दैट इज एक्सटर्नल। अब समझते हैं, फ्लो हो रहा है ना, तो पानी तो है, जनरल बेसिस पे पानी की बात कर लो, यहाँ पर पानी तो है। क्या पानी का वेट प्रेशर फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा? पानी का खुद का वेट प्रेशर फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो मैं तो उस प्रेशर फोर्स की बात कर रही हूँ, मैं तो उस प्रेशर हेड की बात कर रही हूँ। क्लियर? अब इसको समझा भी देती हूँ। लेट अस सपोज ये कोई पॉइंट है P, दिस इज द हाइट ऑफ वाटर HW। ठीक है, मुझे इस पॉइंट पर प्रेशर हेड निकालना है। ठीक है, मुझे प्रेशर हेड निकालना है। तो पहले अगर मैं बात कर लूँ प्रेशर फोर्स की, किसके कारण होगा ये प्रेशर फोर्स? किसके कारण होगा? पानी के खुद के वेट के कारण होगा, ऑब्वियस ही बात है। सो दिस इज वेट ऑफ वाटर अपॉन द एरिया ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, गामा W इंटू VW अपॉन AW। I can write it in this form. Weight of water is equal to unit weight into volume divided by area. Now, this volume can be written it in the form of AW into HW divided by AW. This is pressure force. ठीक है, AW को चला जाएगा। I want what? Head. मुझे head चाहिए। I will get it as HW. तो यहाँ पे प्रेशर फोर्स पर यूनिट वेट, या बेसिकली मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ प्रेशर हेड, इट कम्स आउट टू बी व्हाट? इट कम्स आउट टू बी P बाय गामा W। दिस इज माई, इसको भी लिख दूँ क्या? दिस इज डेटम हेड, this comes out to be pressure head, P by gamma W। अब मैं आगे हर जगह इसको Y1 से डिनोट कर दूँ, अभी तो चलो Y बोल देती हूँ, Y से डिनोट कर दूँगी। ठीक है, आई डिनोट इट बाय Y। सो आई गेस अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी मैंने P by gamma W की जगह Y लिखा दैट मीन्स
क्लियर? या आप HW भी लिख सकते हो। मैंने पहले ही कहा डिनोशंस है, आपका डिनोशन चेंज करने से उसका मीनिंग नहीं बदलेगा। सो मेनी स्टूडेंट्स आस्क मी दिस सिली क्वेश्चंस, मैम इस बुक में ये दिया, इस बुक में ये दिया, आपको मतलब से मतलब है, ठीक है? यू आर जस्ट मोर कंसर्न अबाउट द मीनिंग, दैट्स इट। सो आई हैव टेकन दिस इनटू अकाउंट, प्रेशर हेड। अब एक चीज़ में मुझे और बतानी है आपको, ये चीज़ आपने जियोटेक में पढ़ रखी होगी आई गेस, एंड अगर नहीं पढ़ रखी है तो मैं फिर भी आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर मैं बात करूँ, लेट अस सपोज इस पॉइंट की बात करूँ, ये कोई पॉइंट P है, मुझे इस पॉइंट P के ऊपर प्रेशर हेड निकालना है कि कितना जो वाटर है वो कितना प्रेशर फोर्स एग्जर्ट करेगा। आई वांट टू कैलकुलेट दैट। सो व्हाट हैपेंस इज, एक तरीका ये होता है, ये स्टेटमेंट मेरा मार्क कर लेना, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको प्रेशर हेड निकालना है, एट एनी पॉइंट इफ यू वांट टू कैलकुलेट द प्रेशर हेड, ये इक्वल होता है to the height of water above the concerned point. It is equal to the height of water above the concerned point. ठीक है? तो यहाँ पर अगर आपको पॉइंट P पर प्रेशर हेड निकालना है, ठीक है, इसके ऊपर जो हाइट ऑफ वाटर है दैट इज HW, तो प्रेशर हेड इसके इक्वल होगा। ऑब्वियस ही बात है, निकाला ना प्रेशर हेड HW के। ये कैलकुलेशन जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए बताई है कि अगर आपको नहीं पता कैसे ये मैं P बाय गामा W लेकर आई हूँ तो मैंने आपको दिखाया है, बट एग्ज़ाम में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वहाँ पर आपको वेरी मच, क्योंकि ये चीज़ें सोर्सेज ऑफ वाटर में भी आती हैं, ठीक है, सोर्सेज ऑफ वाटर में भी अगर आपको हेड की बात करनी है, अगर थोड़ा सा भी ट्विस्टेड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपको बैठ के ये 3-4 स्टेप्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट शुड वेरी मच क्लियर टू यू कि जिस भी पॉइंट पे प्रेशर हेड पूछा है उसके ऊपर जो लेवल ऑफ वाटर है अबव दैट, उस कंसर्न पॉइंट के ऊपर ही, ठीक है, मुझे नीचे वाले पॉइंट, यहाँ वाले पॉइंट किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रहे। इस कंसर्न पॉइंट के ऊपर पूछा है, इस कंसर्न पॉइंट पे पूछा है, इसके ऊपर की बात हो रही है, ठीक है, पहली चीज़। अब दूसरा डाउट आ सकता है, अगर पानी का लेवल दिखे ही ना तो हो सकता है क्या करोगे फिर? प्रेशर हेड तो निकालना है ना, तो फिर क्या करोगे? उस कंडीशन में आप पीज़ोमीटर इंसर्ट करोगे। अगर आपको नहीं दिख रहा है आप पीज़ोमीटर इंसर्ट करोगे। नाउ व्हेन यू विल इंसर्ट पीज़ोमीटर, क्या होगा? पानी का लेवल राइज कर जाएगा। यहाँ पर आपकी मार्किंग्स रहती है, यू कैन नोट द हेड, ठीक है। यहाँ से आप हेड नोट कर लोगे कि कितना प्रेशर हेड है। तो ईदर विद द हेल्प ऑफ पीज़ोमीटर या आपको डायरेक्टली विजिबल है तो फिर तो बात ही खत्म है। क्लियर? तो ये होता है आपका प्रेशर हेड। फिर काइनेटिक हेड, अब ये चलो फिर भी दिखाई देती हूँ, अब सब दिखा दिया। तो काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv²। पढ़ रखा है ये कब से, ½ mv²। मुझे तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट चाहिए ना, वेट से डिवाइड कर दो। अब weight can be written as mg, so this is v²/2g. this is what? this is kinetic head. तो यहाँ पर this is v²/2g kinetic head. काइनेटिक हेड। तो हमारे पास 3 हेड आए, कौन कौन से? डेटम हेड, प्रेशर हेड एंड काइनेटिक हेड। तो मैं कैपिटल H को, टोटल हेड को मैं लिख सकती हूँ Z प्लस P/γW प्लस v²/2g, ठीक है। दीज 3 हेड्स आई हैव टेकन इनटू अकाउंट। Z प्लस P/γW इज नोन एज hydraulic head. This is known as hydraulic head. पूछ लेता है कभी कभी आपके 1 मार्क्स में स्टेट लेवल्स एग्जाम्स में, तो आपको पता होना चाहिए Z प्लस P/γW इज नोन एज हाइड्रोलिक हेड, ठीक है। तो अब आई गेस ये तीनों आपको क्लियर हो गया होगा कि डेटम हेड क्या होता है, प्रेशर हेड क्या होता है एंड काइनेटिक हेड क्या होता है। पहले ये क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि एक डिफरेंस जो मुझे आपको पाइप फ्लो और ओपन चैनल फ्लो के केस में बताना है वो अभी मैं बताती हूँ आपको। अब देखो यहाँ पर there will be a certain slope, यहाँ पर भी मैं दूसरा सेक्शन ले लेती हूँ, उसको अब मैं Z1 बोल देती हूँ, P1 V1। सो आई टेक इट हियर सेकेंड सेक्शन,
V2 square by 2g, this is P2 by gamma W, this is Z2। ठीक है, दूसरे कलर से बनाती हूँ इसको। किसी से भी डिनोट कर सकते हो। मैंने इसको लेट अस सपोज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है ना, Hg से कर दिया, टोटल एनर्जी है तो T से कर दिया। ठीक है, अब आप देखो, मुझे आपको एक टर्म समझानी है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, जिसको आप शॉर्ट में आगे आप जब भी ओपन चैनल फ्लो की बात करोगे तो हम लोग उसको HGL बोलते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। अब ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होता है पहले समझ लो, फिर दिखा देती हूँ। वो लाइन जिसका स्लोप ऑफ विच इंडिकेट्स हाइड्रोलिक हेड, उसको आप बोलते हो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो ये होती है आपकी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। अभी लिख दिया फुल फॉर्म, अब से HGL ही लिखूंगी जहां पर भी जरूरत पड़ेगी। तो ये होता है आपका क्या, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। फिर एक चीज आपको और दिखेगी, आगे तो आपको इन लाइंस के बारे में और पढ़ना ही है जब यूनिफॉर्म फ्लो की बात करूंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टोटल एनर्जी लाइन की, तो वो लाइन स्लोप ऑफ विच इंडिकेट्स टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी की बात करूं हाइड्रोलिक हेड में किसकी बात, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में किसकी बात करी थी, लाइन स्लोप ऑफ विच इंडिकेट्स व्हाट, हाइड्रोलिक हेड की बात हो रही थी। अब अगर मैं बात करूं लाइन स्लोप ऑफ विच बेसिकली टेल्स अस अबाउट द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कौन सी, डेटम के कारण, प्रेशर के कारण और काइनेटिक के कारण। तो कौन बता रहा है आपको, ये इसका स्लोप बता रहा है। तो लाइन स्लोप ऑफ विच इंडिकेट्स टोटल एनर्जी इज नोन एज टोटल एनर्जी लाइन। दिस इज TEL, क्लियर है, इसको आप बोलते हो TEL। अब मुझे आपको ये चीज़ बतानी है, एक चीज़ पहले मैं इसको नोट कर लिया ना आपने। मेरे को यहाँ पर एक डायग्राम और भी बनाना और पहले कुछ कैलकुलेशंस दिखाना है, कैसे आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो मैं इरेज कर रही हूँ। एक्चुअली ये मैंने ओपन चैनल फ्लो के लिए बनाया है, सिमिलर आई विल टेल यू अबाउट द पाइप फ्लो, तो इसीलिए मुझे एक और डायग्राम बनाना और मुझे कुछ एक्सप्रेशंस भी आपको दिखाने हैं। अब अगर मुझे ये चाहिए आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है, थीटा HG, ये क्या होता है, हाइड्रोलिक हेड लॉस अपॉन लेंथ ऑफ फ्लो, यही होगा आपका थीटा। लेट अस सपोज ये लेंथ है L, दिस इज L। तो हाइड्रोलिक हेड लॉस यानी टोटल हाइड्रोलिक हेड सेक्शन 1 पर कितनी होगी, Z1 प्लस लेट अस सपोज Y1, और सेक्शन 2 पर कितनी होगी, Z2 प्लस Y2 अपॉन लेंथ ऑफ फ्लो। This will give me what? The slope. Similarly, अगर टोटल एनर्जी लाइन का निकालना है आपको स्लोप, टोटल एनर्जी सेक्शन 1 पे, दैट इज Z1 प्लस Y1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G। टोटल एनर्जी सेक्शन 2 पर Z2 प्लस Y2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ फ्लो, ये आपको दे देगा स्लोप टोटल एनर्जी का। तो क्वेश्चन में जो पूछा है उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट एक चीज़ बताती हूँ, वो ये
कि जनरल बेसिस पर हम लोग को टोटल एनर्जी की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग को मतलब जनरल बेसिस पर आगे आप देखते जाओगे कि डेटम हेड और प्रेशर हेड से ही रहता है जनरल बेसिस पर। अभी आप आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे और भी चीज़ें, स्पेसिफिक एनर्जी बताऊंगी क्या होता है, तो हमें इन दोनों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, पर पता सब कुछ रहना चाहिए, ठीक है। सो आई टोल्ड यू अबाउट टोटल एनर्जी लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन वो होती है लाइन स्लोप ऑफ विच इंडिकेट्स व्हाट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, दैट विल टेल यू अबाउट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। अब लिखवा दूं क्या, ये लिखवा भी देती हूँ, लाइन स्लोप ऑफ विच, एक का लिखवा दे रही हूँ, दूसरे का खुद से लिख लेना, विच इंडिकेट्स हाइड्रोलिक ग्रेडियंट is termed as hydraulic gradient line, ठीक है, ये बात हो गई। अब नेक्स्ट मुझे बात करनी है पाइप फ्लो के बारे में। पाइप फ्लो के लिए एक डेटम बना लेती हूँ पहले, दिस इज द डेटम, दिस इज द पाइप फ्लो। चलो ये हो गया, दिस इज द काइनेटिक हेड। नाउ यहाँ पर हाँ, अभी एक एक करके मार्क करवाऊंगी, तुम ही लोग बताओगे क्योंकि अभी से मैं खुद नहीं मार्क करती। पहली चीज, अगर मैं ओपन चैनल फ्लो की बात करूं तो ओपन चैनल फ्लो में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट विच इज आज 3-4 स्टेटमेंट्स दे देता और बोल देता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए ओपन चैनल फ्लो के केस में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइज इन द वाटर सरफेस इटसेल्फ। इंपॉर्टेंट पॉइंट, in case of open channel flow hydraulic gradient lies at the water surface itself, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन वाटर सरफेस पर लाई करता है तो ऑब्वियसली कुछ डिफरेंस होगा, यहाँ पे तो लाई नहीं करता। क्यों नहीं करता समझते हैं, इसको समझते हैं। चलो अलग अलग कलर के पेन से, ये हुआ इधर Z1, ये हुआ इधर Z2। अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर मार्क कर दूँ उसमें, अच्छा वहाँ पे रेड से क्या था क्या, चलो अगर मैं मार्क करूँ यहाँ पर P1 by gamma W, let us suppose, and this is P2 by gamma W, तीनों मार्क ही कर देती हूँ, and this is V1 square by 2G, this is V2 square by 2G। चलो अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करती हूँ उसके बारे में, पाइप फ्लो के बारे में, तो सबसे पहली बात है कि आपने मेजर कैसे कर लिया, ठीक है। आप पाइप में तो फ्लो हो रहा है ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर, आपने मेजर कैसे किया। देखो ये चीज़ जस्ट आपको दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, कि ओपन चैनल फ्लो के केस में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन लाइज एट द वाटर सरफेस होता है, पर पाइप फ्लो के केस में ऐसा नहीं होता, पाइप फ्लो के केस में नहीं होता। डायग्राम मैंने बनाया है, मैंने मार्किंग नहीं की है। आप पहले मुझे बताओ, मैंने ईच एंड एवरीथिंग समझाया आपको, डेटम हेड, पोटेंशियल हेड, डेटम हेड या पोटेंशियल हेड, प्रेशर हेड एंड काइनेटिक हेड। आप मुझे बताओ कहाँ लाई करेगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। यहाँ तो मैंने बताया जो वाटर सरफेस होगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन वहीं लाई करेगा। यहाँ पर कहाँ लाई करेगा, अब ऊपर लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। जैसे ये तो आपकी टोटल एनर्जी लाइन हो गई, ठीक है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कौन सी होगी, पानी कहाँ लाई करेगा, रेड से ना। हाँ चलो बताओ, पहले पॉज करो वीडियो को और मुझे बताओ। यहाँ पे मैंने बता दिया पाइप फ्लो के केस में आप मुझे बताओगे व्हाट विल हैपन, वेयर विल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन लाई। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कहाँ लाई करेगा, पानी कहाँ लाई करेगा। पानी और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या सेम लेवल पर होंगे, ऑप्शंस बता देती हूँ पहले। पानी और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या सेम होंगे, जैसे ओपन चैनल फ्लो में पहला हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ऊपर होगा, पानी का लेवल नीचे होगा, पानी का लेवल ऊपर होगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन नीचे होगा। बताओ, सोचो, जस्ट थिंक फॉर अ मिनट एंड टेल मी क्या होगा, क्या होगा इस केस में। क्योंकि ओपन चैनल फ्लो में तो यही कंडीशन होती है जनरल बेसिस पर। हाँ एक ट्विस्ट निकल कर आता है कि कब ऐसा नहीं होता, वो चीज़ हम लोग आगे डील करेंगे, बट मैक्सिमम केसेस में ये होता है,
ठीक है, तो वो चीज़ जो एक ट्विस्ट है वो डेफिनेटली वो मैं आपको आगे क्लासेस में बताऊंगी। बाकी अभी फ़िलहाल के लिए तो यही होता है मैक्सिमम बेसिस पे। इसका आप मुझे बताओ, टेल मी फास्ट, जस्ट टेक अ मिनट, रुकी हूँ मैं, आप पहले मुझे बताओगे कि क्या होता है, व्हाट डज इट हैपन्स हियर। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ऊपर कि नीचे, कहाँ कहाँ होती है? पानी तो यहाँ फ्लो कर रहा है, पानी तो यहाँ फ्लो कर रहा है, कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी? आया? चलो मैं बता देती हूँ। वैसे मुझे इसको लास्ट में पूछना था ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँ, बट स्टिल चलो बता देती हूँ। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज जनरली अबव द कॉन्ड्यूट या अबव द पाइप, ये होता है। क्लियर है? हाँ, अगर आपका यहाँ पर प्रेशर हेड 0 हो जाए तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन वाटर सरफेस से कोइंसाइड कर जाएगी और उस केस में ओपन चैनल फ्लो हो जाएगा। ठीक है, ये भी बता देती हूँ अगर आपके दिमाग में डाउट रहेगा। हम ऐसे आपको दिखाने के लिए मैंने लेटस इमेजिन करो, आप खुद ही इमेजिन करा रही हूँ आपको कि आपने इस पॉइंट पे पीजोमीटर इंसर्ट किया, वाटर लेवल राइज किया, यू गेट दिस प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जनरली अबव द कॉन्ड्यूट होता है। अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा क्या ये कभी ओपन चैनल फ्लो हो सकता है, तो हाँ, प्रेशर हेड 0 कर दो, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन लाई कर देगा एट द वाटर सरफेस, इट विल बी एन ओपन चैनल फ्लो। ठीक है, उस कंडीशन में ही ओपन चैनल फ्लो हो जाएगा। तो कहाँ लिखूँ इसको, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसको इरेज कर रही हूँ। यहाँ पर भी स्लोप्स वैसे ही हैं, बना दूँ क्या इसको, आप कॉपी में बनाओगे तो, एंड प्रिपेयर योर ओन नोट्स रादर देन आस्किंग टू एवरीबॉडी। यहाँ पर HG लिया था ना, ठीक है, और ये था TE। अगर शायद बोर्ड का ये पार्ट नहीं दिख रहा होगा तो मैंने कुछ लिखा नहीं, अब बस काइनेटिक हेड, प्रेशर हेड और डेटम हेड ही लिखा है। ठीक है, तो इट्स नथिंग कि मैंने कुछ ऐसा रॉकेट साइंस वाला कुछ टर्मिनोलॉजीज लिख दी हो, तो उसको इरेज कर दूँ। हाँ, एक चीज़ और, ये टोटल एनर्जी लाइन को एनर्जी ग्रेडियंट लाइन भी बोलते हैं। तो अगर कभी कभी टर्मिनोलॉजीज ऐसी आ जाती है एग्जाम्स में भी जो सुनी ना हो तो थोड़ा लॉजिक लगा लिया करो। ठीक है, तो इसको टोटल एनर्जी लाइन भी बोलते हैं। लिख दूँ? चलो हर चीज़ स्पून फीड कर रही हूँ, लिख ही देती हूँ, एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। ठीक है, इसको शॉर्ट में EGL बोल दिया। अब in open channel flow, hydraulic gradient lies at the water surface. In pipe flow, generally hydraulic gradient line is above the conduit. ठीक है, इज जनरली अबव द कॉन्ड्यूट। तो ये दोनों पॉइंट्स को स्टार मार्क करके रख लेना। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये आपके जो स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं उसमें 4 स्टेटमेंट बोल देगा या करेक्ट 3 गलत स्टेटमेंट दे देगा, एक सही स्टेटमेंट दे देगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आउट ऑफ द 4 इज करेक्ट, ऐसे करके पूछ लेता है। तो आपको पता रहना चाहिए ये चीज़। क्लियर है? तो ये मैंने जनरल बेसिस पर अभी आपको बताया कि कैसे। अभी तक हमने कितने डिफरेंसेस डील कर चुका है? ऑलमोस्ट 3। क्या क्या? कि पाइप फ्लो के केस में कोई फ्री सरफेस की बात नहीं करते हैं, ओपन चैनल फ्लो के केस में फ्री सरफेस की बात करते हैं। दूसरा, जब मैं बात करती हूँ ओपन चैनल फ्लो की, वाटर मूव करता है अंडर द एक्शन ऑफ इट्स ओन बेसिकली ओन वेट, दैट इज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, वाइल यहाँ पे पानी मूव करता है ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर। तीसरा तो पॉइंट मैंने लिख ही दिया है। ठीक है, तो ये जनरल बेसिस पर मैंने बात की है। हाँ, और एक चीज़ और नॉर्मल पॉइंट है बट आपको पता रहना चाहिए कि जब भी मैं ओपन चैनल फ्लो की बात करती हूँ तो कोई भी क्रॉस सेक्शन हो सकता है, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ट्रेपेजॉइडल, ट्रायंगुलर, बोल चुका था क्या, पैराबोलिक, ठीक है, कोई भी हो सकता है। बट यहाँ पर जनरली आपको सर्कुलर या बेसिकली कोई एक प्रिसाइज्ड सेक्शन ही मिलता है जनरल बेसिस पर। वहाँ पे आपको इतने वेरिएशंस नहीं दिखने मिलते एज कम्पेयर टू दैट इन ओपन चैनल फ्लो। क्लियर? अब कुछ टर्म्स हैं, कुछ शुरू में आपको डिफाइन करना है या बेसिकली आपको क्लासिफाई करना है कि पानी का जो फ्लो हो रहा है, हमें पता है कि 3 टाइप्स के फ्लो होते हैं, लामिना, ट्रांजिशनल, टर्बुलेंट। आगे और इसको डील करेंगे।
पर बात आती है कि अभी तक एफएम में जनरल बेसिस पर अगर मैं बात करूं, एफएम की बात करूं, या इवन हम लोग ने इस चीज़ को देखा था इन्वायरमेंट में, अगर आपको याद होगा, आई गेस याद होना चाहिए, सेडिमेंटेशन वगैरह में मैंने आपको बताया था स्टोक्स लॉ के बारे में, ठीक है, जब हमने ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर किया था। रिलेट करके पढ़ा रही हूँ ताकि चीज़ें याद रहे। तो हम लोग ने जनरल बेसिस पर बात कर ली थी किसके बारे में, रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, वो ये कि यहाँ पर right from the starting of this chapter of this lecture I told you कि यहाँ पर ओपन चैनल फ्लो में ग्रेविटी फोर्स प्रीडोमिनेंट है, ग्रेविटी फोर्स प्रीडोमिनेंट है। तो यहाँ पर आप जो नंबर यूज़ करोगे, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका पूरे ओपन चैनल फ्लो में आपको इसको इनकाउंटर करना है, तो इससे दोस्ती कर लो। दिस इज योर फ्राउड्स नंबर। क्यों इसी को यूज़ किया, क्यों इसी को यूज़ किया? रीज़न, और भी तो नंबर्स हैं आपने पढ़ रखे होंगे एफएम में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, बट हमें यहाँ पर फ्राउड नंबर ही चाहिए ओपन चैनल फ्लो में। जनरल बेसिस पर हम ओपन चैनल फ्लो में फ्राउड नंबर से ही बात करेंगे। आगे तो आप आगे जाते जाओगे तो आप देखोगे कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। क्लियर? तो इसलिए मैं फ्राउड नंबर की बात कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पे जो फ्लो है डोमिनेंसी किसकी है, ग्रेविटेशनल फोर्स की है। इसका मतलब, मेरे इस स्टेटमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाकी फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते। आई डजंट मीन दिस एट ऑल। ठीक है, तो मेरे स्टेटमेंट्स को कुछ इधर का लेते हो, उधर का लेते हो, और कुछ तीसरा स्टेटमेंट प्रोड्यूस कर देते हो। तो पहले ही स्टेटमेंट को मैं क्लियर कर दूं, मैंने बोला ग्रेविटी फोर्स प्रीडोमिनेंट है, ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम कंसिडरिंग फ्राउड्स नंबर। यहाँ पे बात करूँ, प्रेशर फोर्स हमारा जो है वो ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर कंसिडरेशन में लेते हैं इन द केस ऑफ पाइप फ्लो, रेनॉल्ड्स नंबर। क्लियर? तो अब जब मैं ओपन चैनल फ्लो की बात करूंगी, आई विल बी टॉकिंग अबाउट फ्राउड्स नंबर जनरल बेसिस पर, ठीक है, और इसका रीज़न मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी, क्योंकि अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो क्यों इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है ओपन चैनल फ्लो में, तो इसका कुछ कारण होता है। ऐसा नहीं होता कि मर्जी आई तो उठा लिया जाए, ठीक है, कुछ लॉजिक है। जिन चीज़ों का है बिल्कुल बताऊंगी, जो चीज़ें एम्पेरिकल है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, वो तो आपको वैसी की वैसी लेनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। क्लियर? अब आपको इसके, आई गेस आपको पता होगा कि इनर्शिया फोर्स क्या होता है, विस्कस फोर्स क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स क्या होता है। ये तीन चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनर्शिया फोर्स, जस्ट इसको शॉर्ट में डील कर लेती हूँ बिकॉज आई वांट कि ये नंबर वाला पार्ट आज ही कंप्लीट कर ले। तो अगर मैं बात करूँ आपको इनर्शिया फोर्स की, ठीक है, इफ़ आई टॉक रिगार्डिंग इनर्शिया फोर्स, तो लिख देती हूँ पहले इनर्शिया फोर्स। ये चीज़ तो आपने न्यूटन जी के लॉ में भी पढ़ रखी होगी, याद करा देती हूँ, याद दिला देती हूँ, कराना नहीं है, याद दिलाना है जो चीज़ आपने पढ़ रखी है। बेसिकली आपने डेब्यू शायद इसका 9th स्टैंडर्ड में ही किया होगा जनरल बेसिस पर, किसी ने पहले किया होगा, अच्छी बात है, बाद में किया होगा तो भी, बट किया है। इनर्शिया फोर्स क्या होता है? अ बॉडी सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until and unless an external unbalanced force is applied to it। रटा रटाया डेफिनेशंस इतनी बार पढ़ाया गया है, कोई हमें नहीं समझना इससे। लॉजिक ये है कि आपने ये चीज़ एग्जाम्पल भी देख रखा है कि आप जैसे कि बस में बैठे हो तो आप रेस्ट में हो, और जैसे ही ब्रेक लगता है आप सामने की तरफ मूव करते हो, तब इनर्शिया पिक्चर में आता है, पहली चीज़। या आप खड़े हो और आपको कोई धक्का मार रहा है, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए जब आप फोर्स लगाओगे, दैट टाइम इनर्शिया फोर्स कम्स इनटू पिक्चर, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही है, ठीक है। आप मोशन में दौड़ रहे हो, ठीक है, जब आप रुकोगे दैट टाइम इनर्शिया फोर्स विल कम इनटू एक्शन, दैट इज सिंपल, इनर्शिया फोर्स, ठीक है। तो ये वो इनर्शिया फोर्स की बात हो रही है। अब इनर्शिया फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, सबको पता है। अब यूनिट्स को कन्वर्ट कर लो, मास इनटू एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख लो, मास को कन्वर्ट कर लो किसमें, रो इंटू वी में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है? सब कलर के पेन ले लूँ, ये तो पता है ना इनर्शिया फोर्स, इसको मैं एफ आई से डिनोट कर दे रही हूँ, डिनोशंस फिर से बोल रही हूँ, कोई मैटर नहीं करते। मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस विल बी रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, इनर्शिया फोर्स, पहली चीज़। फिर आता है ग्रेविटी फोर्स। अब ये तो बता ही दोगे, वो फोर्स जो ग्रेविटी के कारण लग रहा है उसको ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं, ठीक है, एम जी, इट कम्स आउट टू बी रो एल क्यू जी।
ठीक है। फिर एक थर्ड टाइप का फोर्स होता है जो कि आपने बहुत बार डील किया होगा, विस्कस फोर्स। जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड है उसके बीच में जो फोर्स लगता है, जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उसको आप क्या बोलते हो? विस्कस फोर्स। क्या होगा? किससे डिनोट करते हैं? म्यू वी एल। ठीक है। अब बोलोगे तो उसका डेरिवेशन पूरा करके दिखा दूंगी, बट आई गेस उतना आपको पता होगा। मास जैसे कि इसका m इंटू जी है, तो मास को किस में लिख सकते हो? रो इंटू वॉल्यूम। ठीक है, रो इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को एल क्यूब लिख दिया। तो सिंपली बस कन्वर्ट कर दिया, चीज़ों को कन्वर्ट करके लिख दिया, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। क्लियर? तो ये हो गया इनर्शिया फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, विस्कस फोर्स। क्यों बताया है? क्योंकि मुझे आपको दिखाना है फ्राउट्स नंबर क्या होता है। तो आई गेस ये आपने नोट कर लिया होगा। इसको रेस करती हूँ। रेनॉल्ड्स नंबर आई गेस अब तो पता होगा सबको, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स होता है। दिखा देती हूँ। दिस इज रेनॉल्ड्स नंबर RE, दिस इज इनर्शिया फोर्स, लाइट हो गया, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स कितना है? रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट? विस्कस फोर्स। क्या हो जाएगा? रो वी एल बाय म्यू। दिस इज व्हाट? रेनॉल्ड्स नंबर। कई बार पढ़ रखा है, कई बार डिराइव कर रखा है रिगार्डिंग रेनॉल्ड्स नंबर। नेक्स्ट बात करती हूँ किसके बारे में? नेक्स्ट बात करती हूँ फ्राउट्स नंबर, जो कि मुझे बहुत काम की चीज़ है। ये क्या होता है? रूट ओवर इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स। तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दिखा देती हूँ। रीज़न इसलिए बता रही हूँ सो दैट मगअप करने की जरूरत ना पड़े, एग्जाम में भूल जाओ, याद नहीं आता। रो वी एल बाय म्यू है, म्यू अपॉन रो वी एल है, तो अगर ये कंसेप्ट पता है तो 2 मिनट भी नहीं लगेगा, कर लोगे। ठीक है। इनर्शिया फोर्स रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, और ग्रेविटी हो जाएगा रो एल क्यूब बाय जी। तो यहाँ से हो जाएगा v रूट ओवर जी एल। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा? फ्राउड नंबर आ जाएगा। अब ये L क्या होता है, अभी मैं इसको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देके सस्पेंस में रखती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे आगे जब मैं आपको ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स बताऊँगी तब मैं इसके बारे में खुल के अच्छे से चर्चा करूँगी। अभी सब चीज़ें एक दिन में बाउंस बैक करेगी। ठीक है, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करते हैं। क्लियर? तो ये हो गया v रूट ओवर जी बाय एल। v इज द वेलोसिटी, वेर एवर आई एम टॉकिंग अबाउट v इज द वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ v रूट ओवर जी एल, एल को आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होती है। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ क्या होती है? कहीं पर इसको l से डिनोट करते हैं, कहीं पर इसको LC ऐसे लिख देते हैं, LC, कहीं पर इसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। मीनिंग सेम है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, डिनोशंस अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपको ये फ्राउड नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि आगे की पूरी एनालिसिस में माय पॉइंट ऑफ डिस्कशन और फोकस इज ऑन फ्राउड्स नंबर रादर देन रेनॉल्ड्स नंबर। क्लियर? तो हमें फ्राउड्स नंबर अब पता है कि जनरल बेसिस पर v रूट ओवर जी एल होता है। v इज द वेलोसिटी, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड l इज द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगी, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। इवन रटना ना पड़े आपको, इसलिए मैंने डिराइव करके भी दिखा दिया, बट आप इतने क्वेश्चंस इसके ऊपर करोगे कि बाय डिफॉल्ट आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा वो। ठीक है, तो उसके बारे में आपको वरी करने की जरूरत नहीं, बट ये स्टैंडर्ड है। आगे इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे, तब मैं आपको याद दिलाऊंगी, इसलिए बार बार स्ट्रेच कर रही हूँ, क्योंकि चीज़ें प्लान्ड है, उसमें में पढ़ना अपन को। तो मैं आगे बोलूँगी कि मैंने आपको पहले बताया था, सो यू शुड रिमेंबर दैट था। ओके, दैट इज़ द पास्ट थिंग। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ही है, डिनोशंस अलग हो सकते हैं। क्लियर? तो ये फ्राउड नंबर
FR, आई डिनोटेड बाय F, कहीं कहीं बुक्स में सिर्फ F लिखा रहता है, आई टेक इट एज FR। क्लियर? तो ये कहानी होती है किसकी? आपके ओपन चैनल फ्लो की। आज इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, तो लास्ट पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया है। ये थर्ड तो ये था, फोर्थ मैंने शेप्स के बारे में बात किया, और जैसे कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है पाइप फ्लो के केस में, वहाँ पर कोई भी सेक्शंस हो जाता है अपना ओपन चैनल फ्लो में। फिफ्थ पॉइंट भी डिस्कस कर लिया है डिफरेंस का, वो ये कि सिंस ग्रेविटी फोर्स इज प्रीडोमिनेंट, फ्राउड नंबर इज टेकन इनटू कंसिडरेशन इन द केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो, एंड सिंस इन दिस केस प्रेशर फोर्स इज प्रीडोमिनेंट। ठीक है, तो इस केस में आप लोग क्या बोलते हो, या विस्कस फोर्स इज प्रीडोमिनेंट, आप यहाँ पे क्या लेते हो, रेनॉल्ड्स नंबर लेते हो। ठीक है, तो ये कहानी निकल कर आती है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग को बातें करनी है और ओपन चैनल फ्लो के बारे में। ठीक है, हम लोग को इसके ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स के बारे में बात करनी है। उससे पहले अभी तक मैंने सिर्फ ओपन चैनल का आपको बेसिक्स बताया है। मुझे इस ओपन चैनल फ्लो को हम लोग अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि स्कूल में नहीं होता है गुड स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट, पुअर स्टूडेंट, होता है ना, हम लोग उनके मार्क्स के बेसिस पर क्लासीफाई कर देते हैं स्टूडेंट्स को। रहते तो क्या है, इंसान ही है, क्लासिफिकेशन है अलग अलग है, वैसे ही है यहाँ पर चैनल ही रहेंगे, वो चैनल ही क्या करेंगे, अलग अलग क्लासिफिकेशन, इसके बेसिस पर क्लासीफाई कर दो, जैसे ना हाइट के बेसिस पर क्लासीफाई कर दो क्लास में, वेट के बेसिस पर क्लासीफाई कर दो, ठीक है, मार्क्स के बेसिस पे क्लासीफाई कर दो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बेसिस पे क्लासीफाई कर दो। तो उसी तरीके से, ये तो मैं आपको जस्ट एग्जांपल दिया एनालॉजी क्रिएट करने के लिए, बट इसी बेसिस पर ऐसे ही हम लोग ओपन चैनल फ्लो में अलग अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशंस करेंगे। क्लासिफिकेशंस बताऊंगी और फिर ये बताऊंगी कि हम लोग जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस टाइप के चैनल की प्रिसाइजली बात करेंगे। तो दिमाग में फिर ये होता तो क्या होता, वो होता तो क्या होता, नहीं आएगा, क्योंकि हमारा फंडा क्लियर है कि मुझे इसी चैनल की बात करनी है। तो वो कहानी नेक्स्ट सेशन में होगी। तो टेल मी हाउ वाज द लेक्चर, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास थी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और आप देखोगे कि मैं आपको साथ साथ में बताती भी जाऊँगी कि ये स्टेट लेवल्स में आएगा, ये गेट में भी पैटर्न में इस तरीके से पूछ सकता है। तो उन चीज़ों को जब आप नोट्स बना रहे हो तो उसको हाईलाइट करके बाजू में लिख लिया करो, पहली चीज़। दूसरा, आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, एक तो ये वाला क्वेश्चन ही पूछ लिया था, आई गेस इसका आंसर भले गलत दो बट डेफिनेटली दो, बिकॉज आई वॉन्ट योर पार्टिसिपेशन, दिस जनरली मोटिवेट्स मी टू वर्क मोर हार्डर फॉर यू। क्लियर? सो मुझे इसका आंसर दो, एंड इवन मैंने आपको आंसर दिया था उसका खुद ही, बट मैंने आपसे पूछा था स्मॉल डी बाय कैपिटल डी वाला, तो आपका रिविजन होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप पार्टिसिपेट करके आंसर दिया करो और मुझे कमेंट्स में बताया करो आपको सेशन कैसा लगा। क्लियर है? सो वील मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर, और बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ, जिसमें हम लोग बात करेंगे चैनल्स की क्लासिफिकेशंस की, एंड मोस्ट प्रोबेबली उसमें हम लोग ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स की बात करेंगे। ठीक है, सो टिल देन revise this and come in the next session. Take care of yourself and study hard.